आज का विषय होगा कि विंशोत्तरी दशाओं से कैसे निर्धारित करते हैं किसी घटना के घटने का समय, और सभी ग्रहों का क्या स्वरूप होता है और कैसे वो फल देते हैं। हम्म, तो आज का विषय बड़ा उपयोगी है, क्योंकि सिद्धांत आपने सब पढ़ लिया है और सिद्धांत से आप कैसे निकालेंगे कि कौन सी घटना कैसे घटती है। 12 भाव निर्धारित हो गए, सभी ग्रहों की स्थितियां हो गई, तो विंशोत्तरी दशा महर्षि पाराशर ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसका विश्लेषण किया है। सौरमंडल में जो ग्रहों की स्थितियां हैं क्रमानुसार, उसी आधार पर विंशोत्तरी दशा का भी आविर्भाव हुआ है और उसमें पिन पॉइंट पर दशा का फल मिलता है, क्योंकि दशाएं आपकी चंद्रमा से लिंक होती हैं। चंद्रमा मन कारक, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र से दशा आरंभ हो जाती है, और बिना चंद्रमा के कोई घटना घटती नहीं, क्योंकि बिना चंद्रमा के कोई आकृति ही नहीं बन सकती। जन्म ही किसी का नहीं हो सकता, माता के बिना कहाँ किसी का अस्तित्व है कि नहीं। सूर्य नारायण चाहे जितना पावर दें, पूरे ब्रह्मांड को जीवन दान दे रहे हैं, लेकिन बिना चंद्रमा के वो चीज आकृति नहीं आ पाती, और सारे क्रियाकलाप चंद्रमा के आधार पर ही होता है। और महर्षि भृगु ने इसीलिए कि चंद्रमा के बिना कोई भी कर्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, शनि देव से लिंक किया है चंद्रमा का। चंद्रमा 2.5 दिन और 2.5 वर्ष में एक राशि क्रॉस करता है शनि, तो ये लिंकिंग बनाया महर्षि भृगु ने। सूर्य नारायण जीवनदाता है, ज्ञान के प्रतीक हैं, उन्होंने महर्षि वो देवगुरु बृहस्पति से लिंक बनाया। 1 महीने में एक राशि और 1 वर्ष में एक राशि देवगुरु बृहस्पति। बाकी यही 4 ग्रहों से पूरी भृगु संहिता बनाई है, बाकी ग्रह सहयोगी है। बुध का जो आविर्भाव है वो पूरे सौरमंडल में लिंक बनाता है, मंगल एनर्जी देता है। शुक्राचार्य जो है उसको सत्यम शिवम सुंदरम बदलते रहते हैं, उसको साज सज्जा करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं शुक्राचार्य। ये 3 ग्रह जो है का ये रोल है, बाकी 4 ग्रह प्रधान है महर्षि भृगु के सिद्धांत, है कि नहीं। पूरी भृगु संहिता इसी से बनी। तो इसीलिए महर्षि भृगु ने चंद्रमा के नक्षत्र में ये जन्म होता है, उसी से महादशा शुरू होती है, ये प्रधान। तो सर्वप्रथम सूर्य को लिया। पहले हम ब्रीफ में सिद्धांत बता देते हैं, फिर किसी एग्जाम्पल से, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, उसी से हम आपको दशा का फल निकाल। तो सर्वप्रथम सूर्य की दशा है। सूर्य जो है ग्रहराज है, आपके अंदर आत्म स्वरूप में विद्यमान है, अविनाशी है वो आत्मा, और इस शरीर के अंदर टेम्पररी उसने अपने को कैद कर रखा है, क्योंकि उसको कर्म का परिमार्जन करना है। जीव को, हर जीव को अपने कर्म के परिमार्जन के लिए ही वो शरीर धारण करता है। भोग ज्ञान दे पुनः भोग करते आगतो बहुधातले, है कि नहीं। तो ये जो परिमार्जन है, ये हर जीव को शरीर धारण करना। तो सूर्य का जो फल मिलता है, सूर्य आत्म का स्वरूप है, अनंत है, अविनाशी है,
लेकिन जो दशा फल में बताया गया है कि सूर्य को क्रूर कहा गया है। सूर्य के सामने सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारा भूमंडल चंद्रमा के साथ चक्कर लगा रहा है, और मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब 7 ग्रह हैं। बाकी राहु केतु तो नोट्स होते हैं, खिसकते रहते हैं। यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावे संयुतो तत्त फलान प्रबलो प्रदेशेताम। तमोग्रह राहु केतु का फल तो स्थितियों के आधार पर होता है। सूर्य का सिद्धांत है कि भाई सभी ये सूर्य अगर अनिष्ट भावों का स्वामी है और अनिष्ट शत्रु के नक्षत्र में है, शत्रु के नवांश में है, दिशाडायश है, अनिष्ट भाव में स्थित तब वो अपना क्रूर फल देता है कि नहीं? ये कंडीशन है उसकी। और बाकी अगर सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, लग्नेश है, शुभ ग्रहों से दृष्टित है, शुभ ग्रहों के नवांश में है, मित्र के नवांश में है, उसका नक्षत्रेश भी मित्र है, तब वो अद्भुत फल देता है सूर्य, क्योंकि आत्मा का प्रतीक है, आत्मज्ञान भी कराता है और प्रशंसा देता है, राजाओं के संपर्क में रखता है। राजा महाराजा भी उसको दंडवत करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कीर्ति का विस्तार होता है। तो ये सूर्य के दोनों फल मिलते हैं। कंडीशन उसकी है कि भाई सूर्य अगर शुभ भाव का स्वामी है, मित्र के नक्षत्र में है और नवांश में है, षड्बल में है बलि, तो वो अच्छा फल है, उसमें अद्भुत फल मिलता है। चारों ओर आपकी प्रशंसा, कीर्ति विस्तारित होती है। तो ये सूर्य का। अब ये सारी चीजें आपको खोजनी पड़ेगी विंशोती दशा के क्रम में कि उस ग्रह का क्या स्वरूप। चंद्रमा को जनरली कहा गया है कि भाई चंद्रमा अच्छा फल देता है। सक्सेना जी, ठीक है, समय पर निर्धारित है, कुछ चीजें निकल गई सब, है कि नहीं? लिंक बनाना पड़ेगा ना, विंशोती दशा का क्रमाश। तो इसलिए सूर्य का जो फल है वो तो आपने सब पिन पॉइंट नोट कर लिया करिए। बाकी रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं जो भी है। और चंद्रमा के फल में कहा गया है, जनरल उसकी प्रशंसा की गई है, चंद्रमा पोषक ग्रह है, नेगेटिव है प्लेनेट, कर्क राशि का स्वामी है, लेकिन वो पोषण करता है। क्योंकि बहुत सौर मंडल में बिना चंद्रमा के कोई चीज एग्जिस्टेंस में दिखाई नहीं पड़ सकती, इसलिए उसको पोषक ग्रह, जैसे कि पॉजिटिव और के साथ नेगेटिव एनर्जी जब दोनों लगती है तब वो असलियत में आता है। तो इसलिए चंद्रमा के फल में क्योंकि चंद्र लग्न भी एक लग्न है, जैसे आपकी जन्म लग्न होती है उसी ढंग से चंद्र लग्न भी होती मानी जाएगी। अब उसमें ये भी देखना पड़ेगा, चंद्रमा जैसे सिंह राशि का है तो द्वादश में उसकी कर्क राशि पड़ी, तो चंद्रमा द्वादशेष भी हो गया लग्न में, और उसकी नेगेटिव साइन भी है कर्क। तो ऐसे जातक हमेशा नेगेटिव थॉट्स डेवलप कर, यद्यपि पॉजिटिव साइन में है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ता है। तो जनरल जो सिद्धांत है चंद्रमा
कि सुख का कारक है और सुख देता है, अच्छा पोषण करता है, अन्न वस्त्र रत्न या फल प्रसाद, ये सारी चीजें चंद्रमा निर्धारित देता है। और उसी के प्रभाव से भी आप प्रेरित होते हैं, क्योंकि मन जब आपका कहेगा कि ये काम करना है तभी आप काम को करेंगे। तो कंडीशन ये है कि चंद्रमा अगर शुभ भाव का स्वामी है, सिंह लग्न में तो द्वादशेष हो गया, बाकी कर्क लग्न में लग्नेश हो गया, शुभ हो गया, मीन लग्न में पंचमेश हो गया, वृश्चिक लग्न में भी जो है भाग्येश हो गया। तो किन लग्नों में चंद्रमा को अच्छे भाव मिल रहे हैं वो आपको पराशरी सिद्धांत में सब बताया जा चुका है, 12 लग्नों का। तो इसलिए चंद्रमा जो है बली है, मित्र ग्रहों से दृष्टित है, मित्र के नवांश में है, मित्र के नक्षत्र में है। तो ऐसा चंद्रमा या दिग्बली है, चतुर्थ भाव में दिग्बली हो गया, तो ये ऐसा चंद्रमा आपको अच्छा फल देगा अपनी दशांतर दशा। हर ग्रह अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में ही शुभ फल देते हैं। देव कुमार लेट ज्वाइन करते हैं लोग, तो वो फिर लिंक नहीं बन पाता। समय पर ज्वाइन किया करिए, 1 घंटे का ही समय है कि नहीं? हाँ, समय का निर्धारण है भाई ज्योतिष। तो चंद्रमा के बारे में आपने देखा कि चंद्रमा कैसे, चंद्रमा अनिष्ट भावों का स्वामी है, अगर विषडायश है तो, या शत्रु के नक्षत्र में है, शत्रुओं से ग्रसित है, दृष्टित है, तब वो अपना अनिष्ट फल भी देता है। मानसिक तनाव, चिंतन, टेंशन, ये सब भी देता है। लोगों से संबंध अच्छे न हो, आपके विचार लोगों को पीड़ित करें, तो ये चंद्रमा के फल में अच्छा भी फल देता है और बुरा भी फल देता है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तो अब मंगल का फल है। मंगल भी एनर्जी का प्लेनेट है, नाभि चक्र का ग्रह है। मंगल के बिना आपकी शरीर नहीं चल पाती, एनर्जी मिलती है, क्योंकि रक्त का कारक है, रक्त का प्रवाह होता है पूरी बॉडी में, एनर्जी आती है। तो मंगल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और इसमें पाराशरी सिद्धांत में आपने सब पढ़ा ही है कि मंगल किन किन लग्नों में योगकारी है। योगकारी मंगल आपको पराक्रम देता है, पराक्रम की वृद्धि करता है और सुख भी देता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सब मंगल के क्षेत्र में आते हैं। अब उसमें अच्छा मंगल है तो आप आईपीएस हो गए, मिलिट्री में कर्नल हो गए या उच्चाधिकारी हो गए, क्योंकि मंगल पर पड़ने वाली दृष्टियां भी उसके योग को, फल को बढ़ाती हैं उस दशा में, है कि नहीं? तो इसलिए वो अपनी दशा में ही वो अपने जातक को फल देता है। अनिष्ट फल भी देता है मंगल, अगर तिषडायश है या पापी ग्रहों से दृष्टित है, युक्त है, अनिष्ट भाव में बैठा हुआ है, तो वो फिर झूठ फरेब से धनार्जन और मिथ्यावादी
कलह, पसंद, क्रोध 24 घंटे, हैं, आक्रोश से भरा हुआ रहता है, लड़ाई झगड़े में विश्वास करता है, ये आतंकवादी या जितने भी हैं इसी ढंग से होते हैं, तो वो अनिष्ट फल मिलता है। और वो फिर अनिष्ट फल में कुछ भी हो सकता है भाई, वो किसी का हत्यारा भी हो सकता है, हत्या कर सकता है, आत्मघात कर सकता है स्वयं को। भाई तृतीयेश मंगल हो जाए, लग्न से संलग्न से कनेक्ट हो जाए, अनिष्ट भाव में हो जाए, आत्महत्या लोग कर लेते है कि नहीं। तो इस वजह से ये सारे फल मंगल के अच्छे भी मिलते हैं फल। भाई अच्छे अगर शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ भाव के मित्र के नक्षत्र में है और नवांश में है, तो वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और शोहरत, चारों तरफ शक्ति बढ़ती है, विस्तार होता है उसका, ये मंगल का फल है। धन धान्य को भी ऑटोमेटिक मिलता रहता है। तो ये मंगल का पॉजिटिव फल होता है। तो हर प्लेनेट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देते हैं। अब उसमें कंडीशन जो है उसकी देखनी पड़ेगी कि आपको कैसे, किन कंडीशन में वो पॉजिटिव देगा, किस कंडीशन में नेगेटिव देगा, है कि नहीं। तो ये फल मंगल का होता है। राहु और केतु, मंगल के बाद राहु आएगा। राहु का जो नोट्स है कि जो सूत्र, एक ही सूत्र है राहु केतु का, यद्यत भाव गतो वापि यद्यत भावे संयुतो तत्तत्फलान प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रह। जिस भाव में रहता है, जिस भावेश के साथ में रहता है, तो उसी का फल जिसके नक्षत्र में रहता है, जिसके नवांश में रहता है, वो सब स्वामियों को मिला करके उसका फल देता है। अगर वो सब अनिष्ट भाव के स्वामी हैं या अनिष्ट भाव में राहु बैठा हुआ है, तो वो फिर अशुभ फल देगा। दंगा फसाद, कोई बहुत उच्चाधिकारी है, आईएएस है, उसकी राहु की दशा आ गई और उसके खिलाफ जो है दंगा हो गया उसके क्षेत्र में जहां पोस्टिंग है, तो वो फिर राहु की दशा का फल मिलता है उसका। राहु मंगल शनि ये सब दंगा फसाद कराते हैं। तो राहु का स्वरूप पहले पहचानना पड़ेगा आपको कि राहु की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है कि नहीं, कहाँ पर स्थित है, किन के नक्षत्र में है, किस नवांश में है, किसके साथ में बैठा है, किस भाव में है। तो ये सब आपको इकट्ठा करने के बाद ही उसके फल पर विचार करना पड़ेगा। अनिष्ट फल भी देता है, सड़क पर ला देता है आपको। आप अरबपति हैं, अरबपति से सड़क पर भी लाता है, भ्रमित कर देगा। और अच्छा भी देता है, शुभ ग्रहों के संपर्क में आ गया, त्रिकोणेश के संपर्क में आ गया, तो अद्भुत फल देता है। बहुत जल्दी ही आपको नेम फेम और सब शोहरत बढ़ा देता है, धन धान अरबपति खरबपति कर देता है, देव दर्शन कराता है, और दिव्य ज्ञान भी दे देता है। तो जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो उस प्लेनेट के साथ कंबाइन हो जाती है, जिसके नक्षत्र में है, जिसके नवांश में है, जिसके साथ स्थित है, तो वो सब प्लेनेट उसको सहयोग कर और वो सबकी एनर्जी को लेकर के फल देता है। पॉजिटिव भी देगा तो बहुत पॉजिटिव कर देता है,
अनिष्ट फल देता है तो वो अनिष्ट भी जल्दी देता है अचानक। ये राहु के बाद देवगुरु बृहस्पति का फल। बृहस्पति भी ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान के भंडार है। तो उस दशा में भी अगर बृहस्पति आपकी लग्न से, चंद्र से और सूर्य से संबंध अच्छा बन रहा है, क्योंकि देखिए बृहस्पति की दोनों राशियां धनु और मीन, तो धनु का संबंध जो है त्रिकोणेश हो जाता है सिंह लग्न में, है कि नहीं, और कर्क लग्न में भी भाग्येश हो जाता है। तो दोनों सूर्य और चंद्रमा दोनों से त्रिकोणेश है, तो दोनों से संबंध है बनाना। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ज्ञान का अधिष्ठाता देवता सूर्य ज्ञान के भंडार हैं, उनसे संबंध बनाया, और चंद्रमा से संबंध इसलिए कि भाई नेगेटिव प्लेनेट है, बिना नेगेशन के कोई चीज संसार में दिखाई नहीं पड़ती। ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, ज्ञान का कैसे उसका उपयोग होगा। बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो ज्ञान लिए पड़े हैं और चले गए और उनका कोई विस्तार हो ही नहीं पाया, क्योंकि चंद्रमा से उनकी लिंकिंग अच्छी नहीं थी। यहाँ तो भाई देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि कर्क में उच्च के माने गए, क्योंकि उनका ज्ञान जो प्रैक्टिकल होता है वो चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए कर्क राशि में उनकी सारी एनर्जी काम करती है। जो उन्होंने ज्ञान लिया है सूर्य नारायण से, ज्ञान का पूरा आती है उनकी, तो वो सब कुछ का उपयोग चंद्रमा ही करता है कर्क में। तो इसलिए जब वो बृहस्पति अपनी दशा अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में जातक को अनुकूल फल तभी देते हैं तब जब वो त्रिकोणेश हो, लग्नेश हो, शुभ भाव में स्थित हैं, मित्र के नक्षत्र में है, मित्र के नवांश में है और मित्र के साथ संयुक्त हैं, दृष्टित हैं उनसे, तभी वो जो है शुभ फल देंगे, आपको ज्ञान का दिव्यता रहे। अब जैसे आप लेक्चरर हैं, कहीं पर टीचर हैं, तो मरकरी ने तो बना दिया आपको टीचर, क्योंकि जो आप टीचिंग करते हैं, व्याख्यान देते हैं, उसका स्वामी मरकरी। बिना मरकरी के कोई टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जा सकता। तो बना दिया कि टीचर हो गए, व्याख्यान माला अंदर से चल रही है। लेकिन जब आप जुपिटर का संयोग होगा तब आपके व्याख्यान के प्रति आकर्षण होगा, क्योंकि उस व्याख्यान में नॉलेज, दिव्यता तभी आएगी जब बृहस्पति का संयोग। इसलिए एक लेक्चरर के लिए बुध के साथ साथ बृहस्पति का भी अगर संयोग है तो वो बेस्ट ओरेटर होता है, प्रवक्ता होता है, भाषण देता है, उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। ये दोनों का संयोग होता है। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं, वाणी निकल रही है, ठीक है, मरकरी लिंक बनाता है, प्रचार प्रसार, बहुत से लोगों का प्रचार प्रसार से ही हो जाता है काम, है कि नहीं भाई। मरकरी लग्नेश होकर के, दशमेश होकर के, केंद्र का स्वामी त्रिकोणेश होकर के आप उसके क्षेत्र में आ गए, प्रवक्ता हो गए, या कहीं मीडिया में कहीं भी चले गए आप। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जब संयोग बनता है तो वही मीडिया पावरफुल हो जाती है कि नहीं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि रिजल्ट मिलने में दशा फल कैसे मिलता है।
लिंकिंग बनानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो बृहस्पति का भी फल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, क्योंकि बहुत से ज्ञान प्राप्त वाले जो भी प्रवक्ता हैं, धर्म प्रचारक हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, उनकी प्रशंसा है, उन पर कोई निशान नहीं लगा सकता। और बहुत से ऐसे भी हैं जो जेल में चले जाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, झूठा आडंबर रहता है उनका, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसे भी हैं लोग। तो देवगुरु बृहस्पति की इनहेरेंट प्रॉपर्टी में कौन कौन से प्लैनेट सहयोग करते हैं, अगर वो अनिष्टकारी हैं, डिसअटायस हैं, अनिष्ट भावों के स्वामी हैं, अनिष्ट भाव के ग्रहों से दृष्टित है, तब ये सारी चीजें निगेटिव में चली जाएगी और पॉजिटिव हैं तो वो फिर उसमें दिव्यता आ जाती में कोई विवाद नहीं है कि नहीं। उनकी भाई राजा लोग भी प्रशंसा करते हैं, उनको पुरस्कार प्राप्त होते हैं, पुरस्कृत होते हैं। तो वो अपनी दशाओं में वो फल देंगे, है कि नहीं। तो इस ढंग से देवगुरु बृहस्पति का फल मिलता है। इसके लिए हर प्लेनेट की जिसका मीन्स होती दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उन ग्रहों के इनहेरेंट प्रॉपर्टी को आपको इकट्ठा करना, तब उसके फल की ओर आप विचार करेंगे। अब बृहस्पति के बाद शनि का नंबर है। शनि कर्म का अधिष्ठाता है। वर्तमान में सारे जीव जितने जन्म ले रहे हैं वो सब कर्म से ही पीड़ित, क्योंकि कर्म का फल थोड़ा लेट मिलता है, कुछ तत्काल मिल जाता है। बीज बोने में ही गलती कर दिया आपने, पौधा नहीं जम पाया, है कि नहीं। जो उसके सिद्धांत हैं उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और वो बीज, वो तत्काल उसका फल मिल गया कि वो कर्म बिल्कुल बेकार हो गया। और जिसमें आपने मनोयोग से किया, पौधा लगाया, नियम कानून के अनुसार उसको सिंचित किया, उसके लिए सब साधन दिए, तो वो फिर फल बड़ा होता है पौधा, फिर फल थोड़ा सा देर से मिलता है। हर वृक्ष का अपना अलग अलग फल है, लेट मिलेगा उसका फल। कोई फसल बोई उसमें भी टाइम लगेगा। ये तो संसार के अंदर है। सौरमंडल में भी पिछले कार्मिक जर्नी का फल मिलता है, कुछ इसी कर्म का प्रभाव है कि नहीं। आपने अच्छे कर्म किए, मनोयोग से किया और उसका जो रिजल्ट है वो तत्काल आपको मिल गया, बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ा क्रिएशन किया आपने। तो इस वजह से शनि कर्म का अधिष्ठाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म ही कर्म है सारे। तो शनि का विस्तार बहुत ज्यादा है। इनको सेवा का कार्य भी कहा गया है। नौकरी या सेवा का कार्य आपको बिना शनि के मिल ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो इस वजह से ये शनि का रोल बहुत बड़ा रोल है सौरमंडल। और आपके कुंडली में शनि का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है, ये अलग अलग, क्योंकि इसकी दोनों राशियां, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हर प्लेनेट की एक राशि पॉजिटिव है एक नेगेटिव, है कि नहीं। तो दोनों को मिला करके ही तो कर्म किया जाता है।
भाई आपके ज्ञान का विचार हुआ कुंभ राशि में, काफी लर्निंग है आपकी, तो मकर पृथ्वी त्रिकोण के उसमें ही तो कर्म करेंगे आप। विचार का कहां पर उपयोग होगा? वो मंडल पर, है कि नहीं? तो इसलिए ये सारे प्लेनेट की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, उनकी राशियों के आधार पर, उनके नवांश के आधार पर, कभी कभी राशि में कुछ दिखाई पड़ता है, नवांश में कुछ, नक्षत्र लॉर्डशिप है, तो ये सब मिला करके ही उसकी प्रॉपर्टी निकलती है कि नहीं? तो शनि का कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार है। शनि आपको इन्वॉल्व करता है, परिश्रम कराता है, परिश्रम का भी कारक है। तो अगर पॉजिटिव साइन में है आपका, त्रिकोणेश है, शुभ ग्रहों से संबंधित है, तो उसका जो है विस्तार होता है। और अनिष्ट भाव का अगर स्वामी है, विषदायश है, शत्रु राशि से के नक्षत्र में है, तो वही शनि आपको अनिष्ट फल भी देता है। दैन्य का कारक है, दीनता का कारक है, कष्ट का कारक है, तो वो कष्ट भी देगा, है कि नहीं? तो इस वजह से ये जो है विशेष फल उसका मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। तो कहाँ का स्वामी है, पाराशरी सिद्धांत से पहले उसका परीक्षण कर लीजिए कि उसका क्या स्वरूप है, असली स्वरूप। फिर किसके नक्षत्र में है, किसके नवांश में है, किसके साथ स्थित है, सद्बल में कितना है, ये सारी चीज निर्धारित करके उसको आप इकट्ठा कर लें, सारी प्रॉपर्टी। फिर उस पर विचार करें कि ये शनि की दशा में क्या फल दे रहे, है कि नहीं? तो ये शनि का फल हो गया। इसके बाद फिर आया बुध। बुध की भी दोनों राशियां हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है कि नहीं? दोनों राशियों में कहाँ पर स्थित है, किस लग्न में है, अनुकूल है, त्रिकोणेश है, तो ये सारी चीजें आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। मरकरी त्वरित फल देता है और तुरंत जो है फल देता है, क्योंकि उसका पूरे सौर मंडल में जो विस्तार है, कम्युनिकेशन, ज्योतिष में नारद की भी संज्ञा दी गई है मरकरी को, क्योंकि वो हर लोक में विचरण करता रहता है। मतलब आपका विशुद्ध चक्र पर उसका अधिकार है, तो मूलाधार से हृदय चक्र तक की पूरी सूचना उसको मिलती है, और उस सूचना को पहुंचाता है आज्ञा चक्र पर, है कि नहीं? तो पूरी इंफॉर्मेशन मरकरी के पास है कि मूलाधार से हृदय चक्र तक की पूरी सूचना रहती है कि आपके हृदय में क्या है कि नहीं? अच्छाई है, बुराई है, कुछ चीज छिपाए हुए हैं, कुछ बाहर निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? तो वो हृदय चक्र की बात को ही जितना उसको इंफॉर्मेशन मिल गई है, वो कम्युनिकेट कर देगा आज्ञा चक्र, तो सब पता लग जाएगा अच्छाई बुराई उसकी। तो इसलिए अगर मरकरी पीड़ित है, अनिष्ट भाव का स्वामी है, या अनिष्ट भाव के नक्षत्र में है, अनिष्ट नवांश में है, शत्रु के नवांश में है, तो फिर ऐसा मरकरी जो कम्युनिकेट करेगा तो गलत सूचनाएं बाहर निकालेगा। अंदर कुछ छिपाए हुए है कि नहीं, बाहर कुछ निकाल रहा है, क्योंकि वाणी का कारक भी है,
वाणी के माध्यम से ही तो हर चीज कम्युनिकेट होगी सौरमंडल में। तो इसलिए जो है वो मरकरी की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। आजकल संसार में वाणी के दोष के कारण ही वाणी जब बाण बन जाती है तभी सारी परेशानियां आती है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे व्यक्तिगत हो, या कहीं भी। आत्मा परमात्मा, कुछ लोग आर्टिफिशियल ढंग से देवताओं की भी आराधना करते हैं, खूब खर्च बर्च करते हैं, उनसे उससे मतलब नहीं है। लोग देखें कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, है कि नहीं। ये है दिखावा, तो दिखावा ज्यादा है, निष्ठा नहीं है उनकी, लेकिन पैसे खूब हैं, ताम झाम कर दिया कि अरे तो बहुत बड़े भक्त हैं। प्रचार प्रसार इसीलिए तो आता है कम्युनिकेशन मरकरी के उसमें, है कि नहीं भाई। जब तक जुपिटर नहीं सहयोग करता तब तक मरकरी में वो खूबी नहीं रहती। जो चीज है जी चीज कम्युनिकेट कर देगा, अच्छा या बुरा, है कि नहीं। मरकरी जब पावरफुल हो जाता है, त्रिकोणेश के नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है, नवांश में है, षड्बल में बली है, फिर वही मरकरी आपको अच्छी सूचनाएं जो आपको हृदय में लग, भक्ति में भी अच्छा लगे आपको, है कि नहीं। जो वाणी निकलती है, वाणी जो है सबको जोड़ती भी है, इतने लोग हैं ब्रह्मांड में, जोड़ती भी है और डिटैचमेंट भी करती है। कुछ संतों की वाणी जो है नहीं अच्छी लग रही है तो लोग नहीं जुड़ते उससे, और जिनकी आकर्षण है जिस वाणी में उसमें ज्यादा भीड़ हुई होती है, ज्यादा पब्लिक आती है, वो सब पसंद करते हैं लोग। ये सब वाणी का ही वो है। सारे संबंध ब्रह्मांड के इसी वाणी कारक मरकरी पर आधारित, क्योंकि वो सबको लिंक बनाए रखता है। भाई मूलाधार चक्र से केवल अज्ञात चक्र तो बचा है उसके ऊपर, तो पूरे सौर मंडल की इंफॉर्मेशन है उसके पास। बॉडी का हर अंग, जितना ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में होता है, तो सभी उस पर उसका नियंत्रण। यहां से मूलाधार चक्र से लेकर के हर चक्रों की ऊर्जा, मरकरी का प्रभाव, एफिलिएशन, क्योंकि नसों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में, पूरा आपका शरीर में व्याप्त है मरकरी। कहीं भी किसी नक्श में वो हो जाए, रुकावट पड़ जाए, तो उस अंग के पैरालिसिस में आ जाता है। पैरालिसिस जो होती है ड्यू टू मरकरी एफ्लिक्शन, है कि नहीं। तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाए, काम की नहीं। तो कितना महत्वपूर्ण रोल है मरकरी। तो इसलिए मरकरी अपनी दशा में क्या फल देगा, कैसा होगा, ये सब पूर्व जब आप निर्धारित कर लेंगे उसका पावर, तब आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रेडिक्शन इतना आसान है भी नहीं, है कि नहीं। बाकी तो बिना सोचे विचारे तो लोग कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह देंगे, हो चाहे ना हो, इससे मतलब थोड़ा है उनका। अब मरकरी के बाद, बुध के बाद कौन सा ग्रह? केतु है। तो बुध के बाद केतु है। केतु भी जैसे राहु का रोल का बताया है उसी ढंग से केतु का। केतु क्या है? कुजवत होता है, राहु शनिमत होता है। तो इसलिए केतु चुभाता है। मंगल क्या है? मंगल एनर्जी का प्लेनेट है। तो केतु का है कि जैसे ज्वलनशीलता होती है, कोई आपको एक वाणी ऐसी बोल दे जिसको कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपका बड़ा प्रिय भक्त है, अब
वो ऐसी वाणी बोल दिया कि आप उसको चिंतन कर रहे हैं। बताइए, इतना हमने जीवन भर इसको इतना सब किया और ये हमारा दुश्मन हो गया, है कि नहीं? तो वाणी आपको चुभ जाएगी, पिंच करेगी, अंदर भी ज्वलनशीलता उत्पन्न होगी, खीज उत्पन्न होगी। या कोई आपको डंक वाला कीड़ा काट लिया, बिच्छू, बरैया या कोई भी डंक का कीड़ा काट लिया, तो उसके काटने से जो ज्वलनशीलता होती है वो केतु है। वाणी से भी ज्वलनशीलता होती है, और चाहे फिजिकली कोई काट ले, है कि नहीं? तो कोई धंस जाए, आप गिर गए, चोट लग गई, क्यों कुजबत मंगल की भांति होता है, कहीं आप गिर गए, कोई चीज धंस जाए आपके हेड में या कोई नोकीली चीज, वो केतु का है कि नहीं? जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसमें जान जाना चाहिए केतु जरूर है, बिना उसके ये सब नहीं होता, है कि नहीं? तो केतु का भी बहुत बड़ा रोल है। और केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह कहलाता है। केतु के कारण लोगों को मुक्ति मिलती है संसार से। जैसे कि अब आपका वो जो बहुत फेथफुल बालक था, वो आपने आपको चुभा दिया, तो विरक्ति आपको हो गई, अरे ये तो बेकार है, संसार बेकार है, सबको समझ। इसी ढंग से केतु धीरे धीरे घटनाओं को घटाते घटाते पूरा संसार ही छुड़ा देगा। ये संसार तो बड़ा स्वार्थी है, बड़ा बेकार है। चलो भगवान की शरण में चलते हैं, वही अकेले है, इससे जिसका की प्रभाव नहीं है, वो धोखाधड़ी नहीं देते, वही भगवान की शरण में आओ तो संसार छूट जाता है। संसार से विरक्ति उत्पन्न करने वाला प्लेनेट केतु है। इसीलिए धनु और मीन का जब केतु होता है, देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो जाता है, और वो फिर ज्ञान चक्षु अंदर से होता है, तब केतु मुक्ति दिलाता है। भाई तत्वों का आपको ज्ञान हो जाए, पांचों तत्व यही तो संसार को घेरे हुए हैं। जब इनसे पूरी मुक्ति मिल जाएगी तभी तो आपको उसका आभास होगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए केतु का भी बहुत बड़ा रोल है सौरमंडल। ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन एक शक्ति के बनी गए ग्रह से ज्यादा बली हो गए राहु केतु। राहु के ऊपर महादेव की कृपा है और केतु के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा है। इसलिए राहु धनु कन्या और मिथुन में, और केतु जो है धनु और मीन में, ये बली हो जाते हैं। तो अब ये धनु और मीन या कन्या और मिथुन किन राशियों में पड़ रहे हैं और कहाँ केतु राहु स्थित हैं, अनिष्ट भाव में तो नहीं है, वो अनिष्ट फल देंगे। और शुभ भाव में है, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है, नवांश में है, कर्बल में बली है, तो ये फिर आपको अच्छा भी फल देते, मुक्ति का पूरा रास्ता निकाल, है कि नहीं? तो इसलिए ये सब फल दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये सब फर्जी है। जब दशाएं आती हैं वो आदमी उसका निकाले, क्यों ये दशा आई, है कि नहीं? और केतु के बाद शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य तो भी आचार्य हैं, राक्षसों के आचार्य कहलाए गए, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के आचार्य। तो राक्षसों के आचार्य का भी तो महत्व है, उनको भी बढ़ावा देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, है कि नहीं? अब राक्षस लोग कैसे बली हों, ये शुक्राचार्य बताते हैं। वैभव, अरबपति खरबपति हो जाए, खूब धन धान्य भरा रहे हैं, तो
सारी जो सुख वैभव ये सब शुक्राचार्य देते हैं अपनी दशा में। लेकिन उस वैभव का कुप्रभाव हो जाता है, उसमें लोग लिप्त हो जाते हैं और जल्दी छूटता नहीं। लेकिन अगर वही वैभव शुक्राचार्य मीन राशि में आ गए तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हो गया ना, तो उनका वैभव जो है वो दिव्य ज्ञान में कन्वर्ट, सत्यम शिवम सुंदरम में बदल जाएगा। उसका सदुपयोग होगा वैभव का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान आ जाएगा। इसीलिए मीन के देखिए, किसी ग्रह की दुश्मनी आपस में नहीं है, वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं ग्रह, उनका तत्वों का संयोजन होता है, राशियों और गुणों का जो संयोजन होता है वो तत्वों से। अब गुरु का तत्व बृहस्पति वो शुक्राचार्य में आ गया तो वही शुक्राचार्य बलि हो गए, है कि नहीं? वैभव तो है ही उनके पास, उसकी कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान चक्षु में आ गए, कह रहे इस वैभव का अस्पताल बनवा दो, तो देवताओं मतलब गरीबों का सहयोग कर दो, तो वही शुक्राचार्य उनका वैभव जो है सदुपयोग हो, तो ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं ना। तो इस वजह से जो ये तत्व है ये अनुकूल हो गया और प्रतिकूल भी हो जाएगा अगर वो अन्य मैलेफिक ग्रहों से दृष्टित है या उनके नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में आ गए, है कि नहीं? शत्रु और मित्र का मतलब है जो उस तत्व के खिलाफ है कि नहीं? अब जो इनको इनके वैभव में कमी करेगा कोई ग्रह, तो वो इनका शत्रु है शुक्राचार्य, और जो उन्नति करेगा वो इनका मित्र है। तो इसलिए मीन राशि का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संसार के वैभव को बढ़ाते है कि नहीं? जलीय राशि है ना, जल को पोषण में उपयोग होता है, और वैभव कहाँ होगा भाई? जब उनका धन के कारक है, धन के कारक है, बिना बृहस्पति के देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य नहीं कुछ कर पाए। अगर देवगुरु बृहस्पति धन वैभव न दें, ज्ञान भी बहुत बड़ा धन है भाई, ज्ञान के उसमें लक्ष्मी तो चरणों में आती, जितने ज्ञानी लोग, तो इसलिए उनका महत्व है, और वो उस महत्व को, ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। धन को बाएं तरफ किए हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। साइनों के विश्लेषण में आपको बताया गया है कि दाएं बाएं कौन है कि नहीं? तो इसलिए उनको जो है विशेष पावर है। इसीलिए बृहस्पति की राशि मीन में शुक्राचार्य उच्च के कहे गए हैं, क्योंकि उनका वैभव का सदुपयोग होता है मीन राशि। अब आप कहें शत्रु राशि हो गए, भाई शत्रु राशि कैसे है? जब वो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, अपने वैभव का सदुपयोग कर रहे हैं, तो शत्रु कैसे हो? उससे क्रिएशन हो रहा है संसार में, सुख शांति प्राप्त हो रही है, और ऐसे कर्मों के प्रभाव से आपको नेक्स्ट लाइफ आपके लिए बलि हो रही है। तो इसलिए शुक्राचार्य का रोल जो है बहुत ही बलि है।
उनके पास देवगुरु बृहस्पति अगर दृष्टि पड़ जाए, युति हो जाए, है कि नहीं। धनु राशि में भी, मीन में तो उच्च के हो गए, धनु राशि में क्या करेंगे शुक्राचार्य? धनु राशि में है बृहस्पति की साइन। ज्ञान चक्षु से लगेगा कि ये वैभव बेकार है। नपा तुला, उनको अग्नि तत्व है ना, वैभव को आग में जला देंगे। आग में कैसे जलाएंगे कि भाई उनकी दृष्टि में वैभव का उपयोग हो जाए, सब वैभव समर्पित कर। धनु राशि में ही आता है कि आपके पास बहुत वैभव है, तो आपने उस वैभव का सदुपयोग किया, कहीं मंदिर बनवा दिया, कहीं अस्पताल बनवा दिया, गरीबों का भला कर दिया, गरीब लड़कियों की शादी करा दिया, है कि नहीं। तो उसमें धन का सारा उपयोग हो गया। ये धन के बृहस्पति, धन के शुक्राचार्य। और मीन में उनका वैभव दिखाई पड़ेगा संसार, सदुपयोग। तो इस वजह से दोनों राशियों में देवगुरु बृहस्पति, वो शुक्राचार्य जो है, अनुकूल ही फल देते हैं, क्योंकि बृहस्पति का ज्ञान दोनों राशियों का अधिष्ठाता। तो इसलिए हर प्लेनेट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो ये 9 जो ग्रहों का फल बताया गया है कि कैसे आप विचार करें। अब गुरु, इसमें विचार, इनको हृदय का शल्य क्रिया हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी इनकी हुई। अब ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, किस दशा में हुई है, इस पर विचार। हार्ट के बारे में भी फार्मूले सब फिक्स्ड हैं। हृदय चक्र कब डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो अतुल जो है लेफ्ट कर दिए, अतुल मिश्रा, ठीक है गुरुजी। तो है तब फिर क्यों आपने लेफ्ट उसमें? अरे अतुल जरा प्रेजेंट कर दो ये कुंडली। कुंडली प्रेजेंट कर रहे हैं गुरुजी। कल यही तो डिस्कस हुई थी मेडिकल क्लास में। हाँ, कुंडली डिस्कस हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, सब इस पर वर्क रिकॉर्डिंग है, वो आप लोगों को उपयोग में आएगा। सेंड कर देंगे गुरुजी हम, हैं? इसकी रिकॉर्डिंग हम सेंड कर देंगे। वो हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक, वो हो जाएगी। किसी के पास है रिकॉर्डिंग? हम लोग पास गुरुजी, हमारे पास है। हाँ, तो आपके पास है तो भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, हृदय चक्र के लिए फार्मूला है उसका। हृदय चक्र का, हार्ट का कारक ग्रह है सूर्य, है कि नहीं। सूर्य जो है हृदय चक्र का कारक है। तो उसके लिए पंचम राशि सिंह, पंचम भाव का स्वामी और सूर्य, ये सब ग्रह जो है विचारणीय। और रोगेश छठे भाव का राशि, छठे भाव का स्वामी, और शनि, कारक शनि है, इसका संबंध होगा लग्नेश से, तब वो जो है हृदय प्रभावित होता है कि नहीं। कमलेश जी और सक्सेना जी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिएगा, बहुत शोर आ रहा है। हाँ, आवाज को ठीक कर ली। तो अब ये जो छठे भाव का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, छठे भाव पर उनकी दृष्टि भी है। छठे भाव पर शनि राहु से युक्त है, तो शनि से युक्त राहु की पूर्ण पंचम दृष्टि छठे भाव पर है। तो इनको रोग तो दिखाई पड़ रहा है, भाई रोग होगा। अब कैसा रोग होगा?
शनि कहाँ का स्वामी है? पंचम भाव का स्वामी, रोग का कारक भी है। सूर्य भी पंचम भाव में स्थित है, इसलिए सूर्य हृदय चक्र का से कनेक्टेड है, हृदय का कारक है, हार्ट का, इसलिए सूर्य भी आ गया। अब सूर्य शत्रु राशि का कहलाएगा, कुंभ राशि में है। तो सूर्य का जो शल्य क्रिया क्यों हुई? क्योंकि वो धनिष्ठा नक्षत्र में, सूर्य जो है धनिष्ठा नक्षत्र में, तो धनिष्ठा नक्षत्र में है सूर्य, और रोगेश बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में, ठीक है। सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में बृहस्पति है, वक्री है। कर्म क्षेत्र में कोई मिस्टेक हो गई पिछली बर्थ में, जिससे कि वो हृदय चक्र में वो चीज एनर्जी आ गई। और शनि कर्म का अधिष्ठाता है, पंचम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ गई। मंगल भी देखिए कि स्वक्षेत्री है, सप्तम भाव में है, और मंगल शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्राचार्य हृदय चक्र के ग्रह हैं, हृदय चक्र पर शुक्राचार्य का स्वामित्व है, और मंगल उनके उसमें है कि नहीं? अब इस जातक को हृदय चक्र पर आघात क्यों? जब आप पुरुष त्रिकोण को प्रकृति त्रिकोण से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तब ये आघात होता है। 1, 5, 9, 3, 7, 11 इन दोनों त्रिकोणों को बैलेंस करने की प्रक्रिया होनी। कुछ चीजें होती हैं जो बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो हृदय चक्र पर उसका प्रभाव पड़ गया। अब शुक्राचार्य भी देखिए चतुर्थ भाव में योगकारी ग्रह होकर के लग्नेश हैं और भाग्येश के साथ में है, तो ये विशेष राजयोग है। भाई कोई व्यक्ति आईएएस प्रतिष्ठित अधिकारी है, अभी भी योगी के साथ हैं, उनको ओएसडी लगे हुए हैं, सीनियर आईएएस हैं, तो अब उस प्रतिष्ठा से मिल रही है सबको। सूर्य लाभेश होकर के लाभ भाव को देख भी रहा है, लेकिन अंग पर उसका प्रभाव पड़ गया। शासन सत्ता और सब शोहरत सब दे रहा, लेकिन पंचम भाव को पीड़ित करते, क्योंकि शनि राहु के साथ है। शनि जो है मरकरी के नक्षत्र में है। अब देखिए यहाँ मरकरी का जो कम्युनिकेशन है, भाग्येश होते हुए भी द्वादशेश है, द्वादश भाव में उसके नेगेटिव साइन है, और वहां देवगुरु बृहस्पति है, सूर्य के नक्षत्र में है। बृहस्पति का काम विस्तार करना है कि नहीं? पूर्ण दृष्टि से जो है छठे भाव को देख रहे हैं, शत्रु भाव, लेकिन सूर्य और बृहस्पति छठे 8 में स्थित, षडाष्टक योग। अब इनको हृदय चक्र का ये सर्जरी या इसमें जो डिफेक्ट हुआ है कब होना चाहिए, ये आप लोग विचार करें। अभी जो हमने सारे सूत्र बताए हैं कि सूर्य कारक है जब हृदय चक्र का, तो वो अपनी दशा में ही तो हृदय का रोग देगा।
जी गुरुजी, 2023 में से मंगल की जो दशा हाँ। है राहु के साथ। अब सूर्य की दशा शुरू हुई है 21/11/19 से शुरू हुई। सूर्य में सूर्य था, उसने डेवलप किया होगा रोग को। फिर चंद्रमा की दशा 9/9/20 तक है, उसमें भी कुछ प्रभावित हुआ होगा। तो कभी कभी जातक होता है, थोड़ा बहुत हुआ पेन या कुछ कष्ट हुआ, दवा खा लिया, ठीक हो गया, और रोग वो बढ़ रहा है। मंगल की दशा आई तो मंगल मार्केश है, उसमें भी थोड़ा बहुत इलाज कराया होगा, चेकअप कराया होगा। उसके बाद फिर राहु की दशा दिसंबर 21 तक है, तो राहु भी कुछ पीड़ा किया होगा। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो पीड़ित किया। उसके बाद फिर गुरु की दशा है, गुरु भी रोगेश है, रोग में वृद्धि किया गुरु। और फिर शनि की दशा आई। शनि चूंकि रोग का कारक भी है और सूर्य की महादशा में शनि का अंतर है, इसी में उनकी सर्जरी हुई। और शुक्र का प्रत्यंतर था, 13 मार्च 2023 को इनका ओपन हार्ट सर्जरी है कि नहीं। तो आपका जो विषय है कि ये सर्जरी इस दशा में क्यों हुई, है कि नहीं। सूर्य चूंकि पंचम का हृदय चक्र का से कनेक्टेड है, और शनि जो है इसलिए कि रोग का कारक है, शनि के कारण ही ओपन हार्ट सर्जरी हुई पूरी। सारी इनकी सुख सुविधाएं मिली उसमें, लेकिन ये सर्जरी हो गई। और आगे की भी गाइडलाइन है कि भाई सूर्य की दशा 2025 को समाप्त होगी, 21 नवंबर तक 2025 को। तो पूरी सूर्य की दशा में हृदय पर थोड़ा सा विशेष विचार करना पड़ेगा, ठीक। तो इस कारण से ये इस दशा फल निकालना पड़ेगा कि कोई काम कब हो रहा है, किसकी दशा में हो रहा है। तो इस लेवल तक आप लोग इस पर विचार करिएगा। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग है, आप लोगों को भेज देंगे, तो उस पर विचार करिएगा डिटेल विस्तार से, है कि नहीं। ये रोग क्यों होता है, कैसे, पूरे सारे फार्मूले हैं। तो कई केसेस हार्ट के हो चुके हैं, तो उससे अनुभव में आता है कि भाई क्यों ऐसा। तो बस इसी के साथ में हम आज का समाप्त करते हैं, ठीक है।